सर एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है आपको फॉलो करके, आपका ये कोर्स ज्वाइन करके, बट जैसे आपने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी तो आपको कैसे पता चला था या फिर क्या फीलिंग आई थी कि मेरा क्लियर होने ही वाला है? ये कैसे पता चलता है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी फिर भी थोड़ा सा ऐसे दिल में आता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। होना तो चाहिए, हम कर तो रहे हैं मेहनत, बट आपको क्या फीलिंग आई थी? आपको कैसे पता चला था या फिर क्या फीलिंग थी वो प्लीज़ सबके साथ में एक बार शेयर कीजिएगा। देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जो पेपर है जो जेआरएफ है वो 3-4 अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ और नेट जो है वो सेकंड अटेम्प्ट से क्लियर होने लगा। तो जब आप पेपर देते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको लगभग समझ में आने लगता है आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो पहली बार में पेपर देते हैं उनका जेआरएफ निकल जाता है। अब उनको वहाँ ये नहीं पता लगता कि उनका पेपर सही हुआ गलत हुआ, एक बार में निकल गया, अब उसके बाद तो पढ़ना नहीं है। तो उनका बस ये होता है कि भाई मेरा निकल गया। लेकिन जो मेजोरिटी में लोग होते हैं जैसे मैं भी था, तो पहले नेट निकला, फिर नेट निकला, फिर जेआरएफ निकला। तो धीरे धीरे जैसे आप पेपर देते हैं आपको आइडिया होने लगता है आपकी गलती कहाँ हुई, उस पर आप काम करते हैं। सेकेंड टाइम पेपर दिया, फिर कहीं पुरानी गलती पे आपने काम करा था वो सही हो गई थी, फिर कोई नई गलती निकल आई। धीरे धीरे क्या होता है कि आपको समझ में आने लगता है, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो चीज़ों पे टाइम दे रहे हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब तो सब सही है। तो अगर बात करें कि जब जेआरएफ निकलने वाला था तो उससे पहले पता लगा या नहीं लगा या कैसा लगा, तो देखिए मैं आपको बात बताऊँ, कोई भी पर्सन कितना भी ब्रिलियंट हो और कितना भी उसने तैयारी क्यों नहीं की हो, पेपर से पहले वो रिजल्ट को नहीं बता सकता कि मेरा जेआरएफ निकलेगा। हाँ ये हो सकता है कि वो बोले कि यार मेरा पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन कोई आके यही बोल दे कि अरे मेरा जेआरएफ हो जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सबके मन में 1%, 2%, 5% चांसेस होते हैं। अगर आज भी मैं पेपर दे के आऊँ तो मैं श्योरिटी से ये नहीं कह सकता। हालांकि जो लास्ट पेपर जो दिसंबर का हुआ था वो मैंने दिया था और उसमें मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन वो इतना सरल मुझे लगा था कि मुझे लगा था कि अगर मैं उसको कर दूँ तो मेरा जेआरएफ पक्का निकल आएगा। और इस बार जेआरएफ की हमारे सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत 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 नीचे गई थी। लेकिन फिर भी श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता है कि जेआरएफ हो ही जाएगा, अब तो मैं निकाल ही दूंगा। हाँ मन में कॉन्फिडेंस रहता है, हल्का हल्का डर भी रहता है, नहीं हुआ तो क्या, लग तो रहा है हो जाएगा। तो ये फीलिंग होती है मन में। और जो मेरा सेकंड नेट निकला था, उस टाइम ये हुआ था कि मैंने अपनी सारी गलतियों पे काम कर लिया था और मैंने घर पे भी बोल दिया था कि भाई मैं पेपर देने जा रहा हूँ और अब मेरा जेआरएफ निकलना पक्का है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सब चीज़ें ओके कर ली हैं और जो भी पिछली बार कमियां रह गई थी वो मैंने सही कर ली हैं। लेकिन बहुत ही कम, एक या दो क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रुक गया था। तो आप कभी नहीं कह सकते हैं, आपकी कितनी भी तैयारी हो, भाई हो सकता है आप स्ट्राइक ना करें उस समय आपके दिमाग में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने तो तैयारी की, उस समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, या कुछ आप सोच रहे थे और ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ आपको नहीं आती हो वही उसी में से कुछ सवाल ज़्यादा आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, आप पहले नहीं बता सकते। डर रहता है कि ये होगा यार नहीं होगा, पेपर दे के आने के बाद भी डर रहता है। और ये भी होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रिलीज होते हैं सही आंसर की, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है। पहले जब ओएमआर से होता था तो सही आंसर्स रिलीज होते थे तो हम लोग मिलाते थे कि पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। उसमें बहुत डर लगता था कि यार कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, तो काउंटिंग करते समय भी थोड़ा सा मन में रहता है। लेकिन फिर भी अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है और जब रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनली, तो बड़ा डर लगता है अपना आईडी पासवर्ड डालते हुए, डेट ऑफ बर्थ डालते हुए। और जब दिखता है कि यू आर क्वालिफाइड नेट या यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, तो खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के, और लगता है कि इतने टाइम जो हमने मेहनत करी आज जाके सफल हुई। और जब नहीं होती है तो दुख भी होता है। और लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब जब मैंने नेट दिया तो जाहिर सी बात है, जब हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगला हमारा टारगेट जेआरएफ का होता है। और जब जेआरएफ नहीं भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुख से ज़्यादा ये लगता है कि अ, अब क्या बचा है सीखने को। मतलब अभी मैंने किया, अभी मुझे लगा था कि कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन अब क्या है बचा है सीखने को। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे मन में ज़्यादा होती है। दुख होता है लेकिन मन में क्यूरियोसिटी भी हो जाती है कि अच्छा अभी भी कुछ बचा है सीखने को, अगर मैं ये सीख जाऊं तो सोचो मैं कितना
अभी से कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाऊंगा। तो जब भी मेरे साथ कोई फेलियर होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा अब भी कुछ बचा है सीखने को, तो अगर सोचो इसके एक ऊपर स्टेप में चले जाऊँ, इसको भी सीख लूँ, तो कितना ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं वो इमेजिन करने लगता हूँ कि अच्छा इसके ऊपर भी कुछ बढ़ना बाकी है, अगर वहाँ बढ़ जाऊँ तो देखो क्या हो जाएगा, मुझे कितना ज़्यादा आ जाएगा। तो ये स्पिरिट आप लोग भी लेके चलें। और जिसका जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो तो बिल्कुल ही परेशान मत हो, क्योंकि वो ये मान के चले कि भाई पहली गलती सबकी माफ़ होती है। पहले जो बार बच्चे देते हैं वो बहुत टेंशन लेके चलते हैं कि यार पहली बार में ही करना है, ऐसा मत सोच के चलें। और जो लोग नेट के लिए या जेआरएफ के लिए कर रहे हैं उनका जेआरएफ नहीं निकलता है, नेट निकलता है। जो लोग नेट के लिए कर रहे हैं उनका नेट भी नहीं निकलता। तो आप लोग ये सोचें कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आपको अपनी कमी पे ध्यान देना है, कमी को इम्प्रूव करना है। दुखी नहीं होना कि अरे नहीं निकला, नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते थे। निकल जाएगा तो उसका मतलब आप डिजर्व करते थे। एक दो मार्क्स जिनका छूटता है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, आपका छूट गया है, लेकिन आप अपने मन में अपने लिए आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए अगर एक दो मार्क्स से छूटता है। दुनिया के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अगली बार आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, ठीक है। तो इस तरीके से कभी दुखी होकर नहीं चलना, अपने आप को और ब्रिलियंट बनाते हुए चलना है। अच्छी बात है जब नहीं होता है सिलेक्शन कि हमें मौका मिल रहा है अपने आप को और ब्रिलियंट बनाने का। अब वो बात अलग है कि भाई किसी का मन ही ना हो पढ़ने का और वो बोले कि अरे यार किसी तरीके से हो जाए, क्या ब्रिलियंट बनाना खुद को, क्या समझदार बनाना, क्या नॉलेज इकट्ठा करना, भाई मैं बस पढ़ रहा हूँ किसी भी तरीके से और बस किसी तरीके से हो जाए। तो अगर ये अप्रोच है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। जितना अब ये देखिए ना कि आप कितना अपने आप को कितना आगे कर सकते हैं। अपने चारों ओर देखिए, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है अपने आप को इमेजिन कीजिए कभी कि क्या मैं वैसा बन सकता हूँ। जो भी आपके सामने प्रोफेसर हो, कोई भी पर्सन हो, उससे कंपटीशन कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए कि क्या मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। और फिर उसको मन में रख के, जैसे कहते हैं ना कि आइडियल किसी को बना लेना, रोल मॉडल बना लेना, तो वो चीज़ मन में रखना ज़रूरी है कि उतना आगे मैं पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता हूँ। और बस ये करके आप आगे चलिए। और डर आएगा, क्यूरियोसिटी मन में आएगी, और कितना भी आप अच्छा पेपर दे लें आप कभी मन में गेस नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे कि हाँ भाई मेरा तो हो जाएगा। डर हमेशा रहता है, और जब आप रिजल्ट देखते हैं तो डर खत्म हो जाता है और फिर खुशी होती है। तो उस खुशी के लिए मेहनत करें, उस पल के लिए मेहनत करें, और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करें, ना कि इसलिए मेहनत करें कि हमें कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है और बस किसी तरीके से मेरा पेपर हो जाए। तो ये किसी तरीके से हो जाए, किसी तरीके से पढ़ लें, इस चीज़ से आपको ऊपर आना होगा।